हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम अर्थ उसकी शेप और उसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ किसने बताई? जो ये एक थे पाइथागोरस। ये कौन थे? ग्रीक से रिलेटेड थे, ग्रीक के थे और वहाँ के फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, ये उन लोगों में से सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ की जो शेप है वो एक ग्लोब की तरह होती है। ठीक है, तो कौन थे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने वाले। ये कौन थे? पाइथागोरस। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। और क्या थे? ये फिलोसफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। देखिए अर्थ क्या है? फ्लैट नहीं होती। पहले के टाइम पे क्या था, इन पाइथागोरस के बताने से पहले सब ये एज्यूम करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन अर्थ एक फ्लैट नहीं है। इफ़ द अर्थ वर अ फ्लैट डिस्क, अगर अर्थ फ्लैट डिस्क होती, देन द राइजिंग सन वुड हैव बीन सीन एट ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम। अगर वो फ्लैट होती तो उसको हर जो सन है, उगता हुआ सूरज, सबको हर हर जगह से, हर प्लेस से सेम दिखता। देखिए एज्यूम कीजिए कि ये अर्थ है, अगर ये फ्लैट है तो अगर सन जो राइज करेगा वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबको एक ही टाइम पे एक ही जैसा दिखना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेसेस इन द ईस्ट, जो ईस्ट के लोग हैं, जो ईस्ट की जगह हैं, वहाँ पे राइजिंग सन सबसे पहले दिखता है। ठीक है, व्हेन अ शिप अप्रोचेज लैंड, जब एक शिप, एक जहाज, समुद्री जहाज जो है वो लैंड की तरफ आ रहा होता है, इट्स फनल और मास्ट, जो उसका मास्ट होता है, ऊपर वाली जो पॉइंट होता है, जो उसका ऊपर, जैसे देखिए ये मान लीजिए शिप है, ये इसका जो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ये मास्ट होता है, ये पहले दिखता है। ठीक है, एंड देन द हल, और फिर नीचे वाली साइड बाद में दिखती है। इफ़ अर्थ हैड बीन फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट होती तो सारा का सारा शिप एक जैसा दिखता। देखिए अगर ऐसे फ्लैट सरफेस है तो जो इंसान यहाँ खड़ा है उसको यहाँ की चीज़ सारी एक जैसी दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह का, इस तरीके की शेप होगी तो इस तरह से आती हुई चीज़ देखिए यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ इज़ अ स्फीयर। यहाँ से क्या पता लगा कि अर्थ क्या है? एक स्फीयर है। अर्थ इज़ रेयरली ओरिएंटेड इन द सेम पोजीशन ड्यूरिंग सक्सेसिव एक्लिप्सेस, बट इट ऑलवेज कास्ट अ सर्कुलर शेडो। जो अर्थ है वो सक्सेसिव एक्लिप्सिस के टाइम पे रेयरली एक ही सेम पोजीशन पे ओरिएंट करेगी, रेयर ही ऐसा होता है। लेकिन ये एक शेडो, अर्थ की शेडो कैसी आती है? सर्कुलर। तो ये यहाँ से क्या पता लगता है कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है। स्फीयर क्या है? एक स्फीयर ही ऐसी शेप होती है जो सर्कुलर शेडो देती है, यानी सर्कल की फॉर्म में शेडो देती है। अब स्फीयर की शेप का एग्जाम्पल क्या होता है? एक बॉल है, एक बॉल की शेप जो है वो कैसी दिखाई जाती है? हमेशा स्फीयर की तरह। ठीक है, देखिए एट द नॉर्थ पोल द पोल स्टार कैन ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री। देखिए ये पोल्स होते हैं नॉर्थ, ये नीचे वाला होता है साउथ। तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है? जो पोल स्टार होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे दिखता है। सिंस द स्टार लाइज इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ अर्थ, क्यों दिखता है? कि जो स्टार की जो पोजीशन है वो एक्सिस के जैसी है। ठीक है, एज वन ट्रेवल साउथवर्ड्स, जैसे ही कोई साउथवर्ड की तरफ जाएगा द एंगल ऑफ पोल स्टार डिक्रीज। ऐसे ऐसे पोल स्टार का जो एंगल है वो डिक्रीज होता रहता है। एज एट द इक्वेटर एंगल बिकम्स 0 डिग्री। इक्वेटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन, जैसे अर्थ को ये शेप में लीजिए तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसका, उसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर पे उसका एंगल क्या होता है? 0। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स दैट पाथ ऑफ ट्रैवल इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इससे क्या पता लगता है कि जो ट्रैवलिंग का पाथ है वो कैसा है? जैसे सर्कल का आर्क होता है। सर्कल का आर्क क्या है? ये सर्कल का आर्क है। ठीक है, देखिए सन, मून एंड ऑल हेवनली बॉडीज अपीयर टू बी स्फेरिकल। जो सन है, मून है, सारी हेवनली बॉडीज़ कैसी दिखती हैं? स्फेरिकल। व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, जब आप अलग अलग पोजीशन से देखेंगे तो वो स्फेरिकल दिखती है। इट सीम्स लॉजिकल टू कंक्लूड, यहाँ से
ये पता लगता है कि अर्थ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अर्थ भी हमें कैसी ही दिखेगी, स्फेरिकल ही दिखेगी। फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, स्पेस में से जब अर्थ की फ़ोटो ली गई तो उसने तो बिल्कुल ये क्लियर कर ही दिया था कि जो अर्थ है वो कैसी है, स्फीयर है, राइट। अब देखिए, अर्थ एज एन ओब्लेट स्फीरॉइड, रिफाइंड मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ, जब अर्थ को मेजरमेंट किया गया, ऑल्दो ये बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन स्टिल इनसे क्या प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है वो स्फीयर को रिजेंबल करती है, ठीक है। जो पोल से क्या है, कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड मतलब थोड़ी सी फ्लैट, हल्की सी, मतलब अगर ये है तो ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। एंड मेड टू बल्ज एट इक्वेटर, और जो इक्वेटर है वहाँ पे बल्ज कर जाती है ऐसे, ठीक है। दिस फॉर्म इज़ नोन एज ओब्लेट स्फीरॉइड, ये जो शेप होती है इसको कहा जाता है ओब्लेट स्फीरॉइड। द वेरियस फैक्टर्स विच मेक्स द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ टू इवॉल्व एंड सर्वाइव आर, देखिए ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ है। देखिए क्या है, अर्थ हैज़ ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, अर्थ के पास सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कैसे एक्ट करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ होने के लिए ये एलिमेंट्स तो ज़रूर होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अर्थ इज़ नाइदर टू होल्ड, ना तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, नोट टू कोल्ड, ना यहाँ बहुत सर्दी है, राइट। अगर बहुत गर्मी होगी तब भी नहीं रह सकते, बहुत सर्दी में भी नहीं रह सकते, राइट टेम्परेचर है जिसमें इंसान रह सकता है। अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, जीने के लिए पानी चाहिए, अर्थ के पास वो बहुत अच्छे से है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, ठीक है। अर्थ हैज़ इनफ ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास ऑक्सीजन काफ़ी अमाउंट में है, जो आपको पता ही है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर, अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर का एक ब्लैंकेट है, ये ऐसी लेयर है जो जो सन की जो बैड रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होती है, उनको अर्थ पे एंटर नहीं करने देती। हार्मफुल रेज जो हैं सन की वो हमारी अर्थ के ऊपर नहीं आ सकती, सिर्फ इस ओजोन लेयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस इंक्रीज टूवर्ड्स इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटी मतलब ये जो लाइव्स होती हैं, क्रिएचर्स होते हैं अलग अलग तरह के, ये इंक्रीज़ होती है, मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास जाते हो तो वो इंक्रीज़ करती है। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक, ये सेंटर, इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, ठीक। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, मतलब कितने फॉर्म्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब क्रिएचर्स हो गए, ठीक है, अलग अलग तरह के जीव जंतु प्राणी। इट इज़ मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में देखते हैं, मतलब वही जो मैं आपको बता ही रही थी। इट इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में ये सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, स्टेटिस्टिकल डाटा ऑफ अर्थ, अब इस अर्थ के बारे में थोड़ा सा डाटा दिया गया है। अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में अपने साइज़ और मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इसकी एज कितनी है, 4550 मिलियन ईयर्स, मास कितना है 5.9726 इंटू 10⁻24 kg, वॉल्यूम कितनी है 108.321 इंटू 10⁻10 किलोमीटर क्यूब, मीन डेंसिटी कितनी है 5514 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सरफेस एरिया, टोटल लैंड एरिया, टोटल ओशन एरिया, टोटल वाटर एरिया, ये सब बताया हुआ है। नेक्स्ट इसकी डायमीटर, रेडियस, पोल डायमीटर, पोल रेडियस, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए अर्थ के बारे में, वो है हाईएस्ट लैंड पॉइंट, सबसे हाईएस्ट लैंड का पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, नेपाल, ठीक है, और ये है 8850 मीटर। और लोएस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है, सबसे नीचे वाला लैंड पॉइंट वो है डेड सी, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ, सबसे ज़्यादा गहराई ओशन के अंदर, सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह वो है मरियाना ट्रेंच, ये कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, ये कहाँ है, नियर जापान, ये आगे उसका स्टैटिस्टिक दिया हुआ है। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, अब देखिए जैसे अर्थ
ये सन है, अर्थ जब रोटेट कर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सॉरी, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ले लीजिए, ठीक है। जब वो उसके पास होगी तो ये क्या होगा, पेरीहेलियन, क्या कहेंगे इसको, पेरीहेलियन। और जब ये सबसे ज़्यादा दूर होगी वो होगा एपीहेलियन, ठीक है। देखिए अब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, जब ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो उस टाइम पे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है सन से, जब वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है यानी अपने एपहेलियन पे होती है, वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर। और जब वो पेरीहेलियन पे होती है यानी सबसे पास, वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमारी अर्थ पे 70.9% वाटर है, जिसके अंदर ओशंस कवर करते हैं, और जो 29.1% है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड, ठीक है। टोटल वाटर एरिया ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओशंस, लेक, रिवर, आइस शीट्स, वाटर, मतलब अगर टोटल आप वाटर एरिया देखिए, ये ऊपर जो 70.9% था ये तो ऑक्सीजन्स के थ्रू वाटर था, लेकिन अगर आप टोटल कितना हमारे पास वाटर की अमाउंट है अगर वो देखेंगे तो वो है 71%, ठीक है। द टोटल वाटर एरिया ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, लेक, रिवर, आइस शीट्स एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर इस कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ये जो टोटल वाटर एरिया होता है इसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। और ये कितना कवर करता है, 71% ऑफ अर्थ सरफेस। देखिए अब नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, 7, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आगे देखिए इनके बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं। अब आप ये मुझे बताइए, ये सब फैक्ट्स हैं, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारी वीडियो बनाऊँ जिस पे एक एक कॉन्टिनेंट अलग से लेके हर एक फैक्ट को एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे ओशंस होंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।